हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब हमको कंसेप्ट पहले पढ़ना है। ठीक है, कंसेप्ट पढ़ना है कि इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आर गिवन। ठीक है, यहाँ बोल रहा है यदि अल्फा प्लस यानी दो रूटों का योगफल सम ऑफ रूट्स एंड क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया गए तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, इसी के बारे में चर्चा करना है। इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आर गिवन देन तब द form of quadratic equation। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं कि इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल कोई क्वाड्रेटिक एक द्विघातीय समीकरण का दिया हुआ है तो इसका रूप क्या होगा, कैसे इसको करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए तो क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, कंडीशन क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0। यदि ए 0 हो जाएगा तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, नहीं रहेगा, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसी से अल्फा प्लस बीटा यहाँ दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। यदि ये आपको मालूम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं, ये हमको सीखना है आज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या कीजिए, आप ए कॉमन ले लीजिए। ए क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। कॉमन मतलब क्या होता है कि ए हमको ये 3 टर्म है, ये तीनों से हमको निकालना है। ठीक है, ये तीनों से निकालना है तो ए कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ बी बाय ए एक्स और प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, ए को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स सी बाई ए 0 बाय ए इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक कंसेप्ट बता देता हूं, यदि कोई अंक से 0 में भाग दिया जाए तो उसका रिजल्ट आता है 0। यदि कोई अंक में 0 से भाग दिया जाए तो उसका रिजल्ट इन्फिनाइट आता है, यानी अनडिफाइंड, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये कंसेप्ट देख लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किए हम, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं। अब इसी को आगे करते हैं, ये मैं मिटा देता हूं हेडिंग। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए लिख सकते हैं कि नहीं। इसको माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए इतना ही रहेगा। इसी को हम यहां लिखे हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, यदि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाय ए होता है कि नहीं। यदि ये दिया हुआ रहे, ये होता है, देख लीजिए ये। अब हमको क्या करना है, वो तो हमको मालूम है, दिया गया है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस बी बाई की जगह पर अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। उसके बाद सी बाई जगह पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 0। यदि अल्फा बीटा, देखिए प्रूफ कैसे हो गया और उसका रूप कैसे आ गया, कहां से कहां आ गया, देख लीजिए कैसे आया, यही सीखना था हमको। देखिए यदि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहेगा, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने लेंगे हम। देखिए इसे निकाल लेंगे हम। ठीक है,
ये पढ़ लिए, ये जान गए हम। अब थोड़ा दूसरा कंसेप्ट पे चर्चा करते हैं। एक और ये सीखना था, एक और सीख गए हैं। ठीक है, अब हम एक और कंसेप्ट सीखते हैं। तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये सीखे हम आज। अच्छा, एक कंसेप्ट और सीखते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम करेंगे। देखिए, आगे पढ़ना है हमको नेचर ऑफ रूट्स। क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो होता है उसका नेचर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कोई इंसान का नेचर होता है तो इसका भी कोई नेचर होगा, देखते हैं। ठीक है, तो पहला लिखिए कि इफ कोफिशिएंट किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट्स। इफ कोएफिशिएंट्स आर रेशनल, if coefficients are rational number, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट्स जो होता है, ठीक है, रेशनल रहे एंड क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट रेशनल रहे एंड डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स जो आएगा रेशनल होगा। रूट्स आर रेशनल। बोल रहा है कि यदि कोफिशिएंट क्या, ए बी सी यदि रेशनल रहे, परिमेय संख्या पढ़े होंगे आप, रेशनल रहे और डी क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो क्या होगा, रूट्स जो आएगा क्या होगा, रेशनल होगा। देख लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या, जिसका वर्गमूल निकल सके पूरी से 16 है। 16 का क्या है, 4 स्क्वायर हो गया। 4 स्क्वायर हुआ तो 1 निकल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो क्या 4 निकल जाएगा। इसका मतलब ये होता है परफेक्ट स्क्वायर मतलब। देखिए क्या बोल रहा है, फिर से देखिए, नेचर ऑफ रूट्स में पहला पॉइंट, इफ कोफिशिएंट्स आर रेशनल नंबर, ठीक है, जो अंश बाय हर के रूप में रहता है, एंड डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रेशनल। पहला पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, रेशनल बट क्या है, इसका उल्टा क्या है, नोट ऑलवेज नहीं होता, मतलब कि इसका जो उल्टा करेंगे तो बोल रहा है कि कोफिशिएंट्स आर रेशनल नंबर एंड डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रेशनल, ठीक है। लेकिन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू ऑलवेज। लेकिन इसका उल्टा, कोफिशिएंट्स आर रेशनल बोले एंड डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर बोले, देन रूट्स आर रेशनल। अब रूट्स आर रेशनल रहेगा और डी इज परफेक्ट स्क्वायर, क्या कोफिशिएंट्स रेशनल होगा। इसका उल्टा मतलब कि हमेशा सही नहीं होता है, सही होता है लेकिन हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इफ कोएफिशिएंट्स आर रेशनल, if coefficients are rational and d is डिस्क्रिमिनांट जो होता है d is not क्या, d is not a perfect square, then रूट्स क्या होगा, जो रूट्स आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो होगा, रूट्स आर आइरेशनल, ठीक है। क्या होगा, रूट्स क्या होगा, आइरेशनल। उसका टाइप क्या है, रेशनल ऑफ, टाइप क्या रहेगा, p प्लस
p प्लस माइनस रूट क्यू, ये रहेगा। ठीक है, इस रूप में रहेगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां क्या बोल रहा है कि इफ कोफिशिएंट्स आर रेशनल एंड डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर irrational ऑफ टाइप p प्लस माइनस रूट अंडर क्यू। अब इसी में तीसरा लिखिए, इसी में तीसरा पॉइंट लिखिए, इसी में तीसरा पॉइंट लिखिए, इफ p प्लस आयोटा q, इफ p प्लस आयोटा q इज वन रूट ऑफ polynomial, if p plus iota q is one root of polynomial equation with real coefficients, then it's another root, दूसरा रूट, it's another रूट जो आएगा, another root will be कितना, p माइनस आयोटा रूट क्यू, इतना होगा। बोल रहा है कि यदि कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, उसका यदि एक रूट p प्लस आई क्यू है, तो उसका और कोफिशिएंट्स क्या हो, एबीसी जो क्या हो वो रियल हो, एबीसी क्या हो, रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल हो, तो जो उसका अनोदर रूट आएगा p माइनस आयोटा क्यू आएगा। देखिए आयोटा के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, आयोटा बराबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, रूट अंडर -1, तो आयोटा स्क्वायर कीजिएगा तो बस -1 आएगा, ये पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, अब हम इस पर एक जो पढ़े, जितना कंसेप्ट हम पढ़े हैं, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ लिए, नेचर ऑफ रूट्स में 3 पॉइंट पढ़े। उसके बाद हम क्या पढ़े, उसके बाद हम पढ़े मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया और रहेगा, अल्फा इंटू बीटा दिया रहे तो क्या, कैसे हम लिख सकते हैं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो पढ़े। तो ये जितना चीज पढ़े इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसका एप्लीकेशन करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि इफ 2 प्लस आयोटा रूट 3, इफ 2 प्लस आयोटा रूट 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, if 2 plus iota root 3 is a root of the equation x square px plus q is equal to 0, where अंतिम पॉइंट where p and q are real, then p और q का मान क्या होगा, p और q का मान। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम पढ़े कि इफ p प्लस आयोटा रूट क्यू, p प्लस आयोटा क्यू इज ए रूट ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन, देन अनदर रूट क्या रहता है, अनदर रूट क्या होता है, बस यहाँ माइनस प्लस यहाँ पर माइनस लग जाता है। और पी और क्यू क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है, देखिए पी और क्यू रियल नंबर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पी और क्यू का मान क्या होगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये IIT JEE 1982 का है, ठीक है,
अब इस पे हमको चर्चा करना है, हम क्या क्या पढ़ाएं। हम पढ़ाएं यदि कोई इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखें। और नेचर ऑफ रूट्स में क्या पढ़ाएं, इफ p प्लस आयोटा क्यू, यदि कोई इक्वेशन का एक रूट है तो उसका अनदर रूट क्या होता है, p माइनस आई क्यू आयोटा क्यू होता है। ये पढ़ाएं कि नहीं। अब हम इसका एप्लीकेशन करते हैं, देखिए कैसे करते हैं एप्लीकेशन। क्या हम पढ़ें, मान के चलिए इक्वेशन क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। को लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। देखिए तो हमको निकालना है p और q कितना होगा, ठीक है कि नहीं। देखिए तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिख सकते हैं, और ये अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए तो कितना 1 रूट कितना दिया हुआ है 2 प्लस आई आयोटा रूट 3, ये मान के चलिए पहला रूट है तो कंसेप्ट से दूसरा रूट इसका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि नहीं। यदि ये अल्फा मान लिए तो दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा कि नहीं, दिया हुआ है क्वेश्चन में। और जो कंसेप्ट बताए थे कि इफ p प्लस आयोटा क्यू इज 1 रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट्स देन इट्स अनदर रूट्स विल बी क्या होगा, p माइनस आयोटा क्यू होता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब यहां से क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा हमको अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस बी बाई ए होता है, तो इससे भी निकल जाएगा माइनस बी बाई ए यानी माइनस पी हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, देखिए क्यू हो जाएगा, सी बाई ए होता है, इसको निकल जाता है। देखिए तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है पहला इक्वेशन, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्यू है दूसरा इक्वेशन, है कि नहीं, बन गया। यहां से देखिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब देखिए अल्फा का मान यहां रखिए, इक्वेशन 1 से चलिए, इक्वेशन 1 से चलते हैं पहले, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 प्लस आई रूट 3 और 2 माइनस आई रूट 3 इज इक्वल टू माइनस पी, है कि नहीं। आयोटा रूट 3 कट गया, बच गया 4 इज इक्वल टू माइनस पी, तो पी बराबर कितना -4 आ गया, पी और -4 आ गया। अच्छा अब दूसरा चलते हैं भाई, इससे चलते हैं। अल्फा का मान रखिए 2 प्लस आयोटा रूट 3 और 2 माइनस आयोटा रूट 3 इज इक्वल टू क्यू। अब a प्लस क्या होता है, सूत्र क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखिए तो उसी पे धर दीजिए, ये मान लीजिए a है, आयोटा रूट 3 b है, तो कर लीजिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो 4 माइनस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर बराबर क्यू हो जाएगा। अब इधर मिटा सकते हैं आगे। अब देखिए कितना हो जाएगा 4 माइनस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, तो 4 माइनस आयोटा स्क्वायर और रूट 3 इज इक्वल टू क्यू। तो आई का मान जब होता है रूट अंडर -1 तो आयोटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 माइनस -1 रूट 3 हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू। 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 3 इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू कितना हो जाएगा 7। तो P का मान -4 और Q का मान 7, कितना आंसर हुआ, ठीक है। तो कुछ नहीं था,
जो पढ़े उसका एप्लीकेशन कर लिए, ठीक है। बस अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं किसका, देखिए जो पढ़े उसी का एप्लीकेशन कर रहे हैं। द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बोल रहा है कि हैज एन आयरेशनल, वो परिमेय आयरेशनल रूट। बोल रहा है ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू या फॉल्स, ये सही है या गलत है जो लिखा हुआ है क्वेश्चन। बोल रहा है कि द इक्वेशन जो इतना दिया हुआ है इसके पास आयरेशनल रूट है या नहीं, ये आपको क्या गलत है कि सही लिखा हुआ है। ये कहाँ का है, ये IIT, ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये IIT 1983 का है, ये IIT 1983 का है, ठीक है। IIT 1983 का है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। देखिए हम पढ़े क्या कंसेप्ट हम पढ़े हैं, कंसेप्ट हम पढ़े कि आयरेशनल रूट होने के लिए क्या बोल रहा है कि इफ कोफिशिएंट्स आर रेशनल, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, रेशनल। लिखते हैं पहले 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a बराबर क्या है 2 है, b बराबर क्या है 3 है, c बराबर क्या है 1 है। क्या a b c क्या रेशनल नहीं है, अंश बाहर के रूप में 2 को 2/1 नहीं लिख सकते हैं, 3 को 3/1 नहीं लिख सकते हैं, 1 को 1/1 नहीं लिख सकते हैं, तो अंश बटा है कि नहीं है। ये तो कंडीशन सही है, ये बोल रहा है सही है, ठीक है। अब बोल रहा है कि d क्या होना चाहिए, d बराबर क्या डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac होना चाहिए। तो b कितना है 3 स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 1, तो 3 स्क्वायर माइनस 8 यानी 9 माइनस 8, d कितना आ गया 1। देखिए तो d परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। d बराबर 1 यदि आ रहा है तो क्या है, ये d परफेक्ट स्क्वायर है, d बराबर 1 आ रहा है, देखिए तो 1 स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे कि यदि कोफिशिएंट्स क्या हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो, रियल हो, और d इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, d होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यदि d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और कोफिशिएंट रेशनल रहेगा तब रूट्स क्या होगा, आयरेशनल आएगा। लेकिन यहाँ पर d जो है परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, कंडीशन को गलत कर रहा है। जो कंडीशन है आयरेशनल रूट्स आने के लिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो यहाँ पर नहीं मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेटमेंट्स क्या होगा, फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स होगा, होना नहीं चाहिए, फॉल्स होगा। यदि d यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता तो ये सही था, लेकिन d यहाँ पर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स क्या होगा, ये स्टेटमेंट्स क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन जो लिया गया है अच्छे क्वेश्चन है, तो यहीं तक रहने देते हैं। आज का जो हम पढ़े उसका एप्लीकेशन कर लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता लाइफ में।